नमस्कार बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म साइन रेस्ट टू पावर एम एक्स इंटू कॉज रेस्ट टू पावर एन एक्स। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको अगर साइन और कॉस में से जिसके ऊपर एक के ऊपर ऑड है और एक के ऊपर इवन है, एक जगह ऑड है एक जगह इवन है, तो जिसके ऊपर इवन पावर होगी आपको उसी को टी सपोज करना है। जैसे यहां पे कॉस के ऊपर इवन पावर है तो आप इसी को टी सपोज करेंगे। सेकंड केस में साइन के ऊपर देर इज m इज ऑड, n इज इवन। आई थिंक यहां पे कुछ चेंजेस हैं। दिस शुड बी अगर साइन के ऊपर इवन है और कॉस के ऊपर ऑड है तो इस बार आप साइन को t सपोज करेंगे। इसका ध्यान रखिएगा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। जिसके ऊपर इवन पावर है उसी को लेना है। अगर m and n both are odd numbers, m and n both are odd numbers, तो इस केस में साइन और कॉस किसी को आप t एज्यूम कर सकते हैं, किसी को भी आप t एज्यूम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट केस के लिए यहां पे साइन रेस्ट टू पावर क्यू एक्स कॉस रेस्ट टू पावर 4x dx आपको दिया हुआ है, तो आप यहां पे साइन रेस्ट टू पावर क्यू एक्स कॉस रेस्ट टू पावर 4x dx दिया हुआ है, तो आप यहां पे cos x को t एज्यूम कर लें। cos x को t एज्यूम कर लेंगे तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin x dx इक्वल टू dt। तो एक sin x dx के प्लेस पे आ जाएगा dt, और जो ये sin स्क्वायर बचेगा उसको cos स्क्वायर में कन्वर्ट करके वहां पे cos के प्लेस पे t यूज कर लीजिएगा। सेकेंड है साइन स्क्वायर x cos रेस्ट टू पावर 5, तो इस बार sin x को t लेना है, sin x इक्वल टू t, और डिफरेंशिएट करके cos x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां तो t स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे cos रेस्ट टू पावर 5 में से एक cos x dx तो dt बन जाएगा, जो cos रेस्ट टू पावर 4 बचेगा cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर लिखेंगे और cos स्क्वायर को t की फॉर्म में कन्वर्ट कर, साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, पूरा एक्सप्रेशन t की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन क्यू एक्स cos रेस्ट टू पावर 5x है, दोनों ही ऑड पावर्स हैं। इस केस में आप साइन को या कॉस को जिसको चाहें आप t ले लें। आप साइन x को इक्वल टू t लेंगे तो देयर विल बी टी क्यू, और cos x dx इक्वल टू dt। तो ये जो cos के ऊपर 5 पावर है इसमें से एक cos x dx के प्लेस पे dt आ जाएगा, और cos रेस्ट टू पावर 4 बचा रहेगा, cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करके t की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। फोर्थ प्रॉब्लम ये मिलता है, ये सबसे ज्यादा है कि अगर m और n दोनों मतलब साइन और कॉस दोनों के ऊपर इवन पावर है तो यहां पे सब्स्टिट्यूशंस इनिशियली आप नहीं कर पाएंगे, पहले आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, आपको मल्टीपल एंगल फार्मूला यूज करना पड़ेगा। मल्टीपल एंगल फार्मूला मींस कि आपको साइन स्क्वायर के प्लेस पे, जैसे ये साइन रेस्ट पावर 4 लिखा हुआ है तो आप इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू ये cos स्क्वायर x लिखा हुआ है dx, आपका ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इस साइन स्क्वायर x की जगह पे आप cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x।
यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू cos 2x की फॉर्म में आप लिख देंगे, यहां से भी साइन स्क्वायर की वैल्यू cos 2x की फॉर्म में लिख देंगे, यहां से cos स्क्वायर की वैल्यू cos 2x की फॉर्म में लिख देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर cos के ऊपर पावर आ जाएगी। अब जब cos के ऊपर पावर आ जाएगी फिर से मल्टीपल एंगल का फार्मूला आप यूज करेंगे। भाई इसके कारण से cos 2x आ जाएगा, इसके कारण से भी cos 2x है, इसके कारण से भी cos 2x आएगा, और मैक्सिमम cos के ऊपर पावर 3 होगी, मैक्सिमम cos के ऊपर पावर 3 होगी। अब sin रेस्ट पावर 3 या cos रेस्ट पावर 3 जो है, cos 3x का फार्मूला और sin 3x का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। जैसे sin 3x का फार्मूला आप अप्लाई करते हैं, sin 3x इजिकल टू क्या होता है भाई, sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। यहां से sin क्यूब x को रिप्लेस कर दीजिए sin 3x और sin x की फॉर्म में, या cos 3x इज इक्वल टू 4 cos QX माइनस 3 cos x। तो cos QX की वैल्यू यहां से जो है cos 3x और cos x की वैल्यू में पुट कर दीजिए। मतलब sin और cos के आगे जो वेरिएबल है वो लीनियर फॉर्म में है तो ठीक है, हम आप कर लेंगे कि sin cos लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए। हमें sin का डेरिवेटिव मालूम है, इंटीग्रल मालूम है, हमें cos का इंटीग्रल मालूम है, वो किया जा सकता है। फिफ्थ कंडीशन से जब आती है, इस टाइप की प्रॉब्लम आ गया, ये कह रहा है कि अगर sin और cos के ऊपर जो पावर है उनका सम नेगेटिव इंटीजर है, अगर उनका सम नेगेटिव इंटीजर है, यहां पे लिखा है d रेज टू पावर dx अपॉन फोर्थ रूट ऑफ द साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो साइन और कॉस के ऊपर जो ये पावर हुई, अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो दिस विल बी -3/4 और कॉस की पावर होगी -5/4, और जब सम करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। ऐसे केस में आपको करना क्या है कि आप होल प्रॉब्लम को sec और tan की फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे, आप होल प्रॉब्लम को sec और tan की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे ये लिखा हुआ है sin रेस्ट पावर 3, अब यहां पे आप cos रेस्ट पावर 3 से मल्टीप्लाई करिए और cos रेस्ट पावर 3 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये कर दिया cos रेस्ट पावर 3 और ये cos रेस्ट पावर 3, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो गया cos रेस्ट पावर 8, और ये फोर्थ रूट है, इससे बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, और ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा आपका sin क्यूब एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स, दैट विल बी tan क्यूब एक्स। और tan क्यूब एक्स का मतलब ये फोर्थ रूट है, 10 के ऊपर पावर आ जाएगी ऊपर जाके 10 रेस्ट पावर -3/4। तो यही जो सेम प्रॉब्लम है, ये चेंज होने के बाद sec स्क्वायर एक्स और 10 रेस्ट पावर -3/4 x dx की फॉर्म में ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगी। जब इस फॉर्म में प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगी तो आप 10x इजिकल टू 2 एज्यूम कर लीजिए, t रेस्ट पावर -3/4 हो जाएगा, और 10x को जब आप t एज्यूम करेंगे तो जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी sec स्क्वायर एक्स dx इजिकल टू dt। तो sec स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पे dt आ जाएगा, और ये t रेस्ट पावर -3/4 इंटू dt, और x रेस्ट पावर n के फॉर्मूले से आप सिंपली वो कर सकते हैं। ऐसे ही फिफ्थ पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है। sec रेस्ट पावर 4, sec को cos में कन्वर्ट करेंगे, दिस विल बी cos 1 अपॉन cos रेस्ट पावर 4x, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और साइन और cos x पे जो पावर होगी न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो cos के ऊपर -4 और साइन के ऊपर -2, -4 -2 -6 नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। तो एक ही रास्ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जैसे ये cos रेस्ट पावर 4 है, ये साइन रेस्ट पावर 4 है, इसको साइन cos में कन्वर्ट करिए। तो साइन cos में अगर आपने इसको कन्वर्ट किया, दिस विल बी 1 अपॉन cos रेस्ट पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए ताकि ये 10 बन जाए, और ऊपर cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो दिस विल बी cos रेस्ट पावर 6x, ऊपर जाके sec रेस्ट पावर हो जाएगा, तो दिस विल बी sec 6x, sec रेस्ट पावर 6x, और साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ये आपके पास है, दिस विल बी 10 स्क्वायर, दिस विल बी 10 स्क्वायर, और ये न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो दिस विल बी 10x रेस्ट पावर -2 dx। अब ये sec रेस्ट पावर 6x को आप ब्रेक कर लीजिए, sec रेस्ट पावर sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x। तो
10x इज इक्वल टू टी लेने पे एक सेक स्क्वायर dx के प्लेस पे dt आ जाएगा, जो बाकी सेक स्क्वायर x है उसकी जगह पे 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख दीजिए और 10x के प्लेस पे t पुट कर दीजिए और फिर होल एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा एक्सप्रेशन आपकी t की फॉर्म में आ जाएगा और इजिली आप x रेज़ पावर n का फार्मूला अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड वन मुझे बताना है कि इंटीग्रेशन में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है वो होता है रीअरेंजमेंट, या रीअरेंजमेंट कहीं कहीं करना पड़ता है, कहीं पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है और कभी कभी एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं cos x माइनस cos 2x, तो हमने क्या करा, cos 2x के फार्मूला लगा दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब इस जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, पॉलिनोमियल्स को आप फैक्टराइज करते हो मिड टर्म्सली मेथड से, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया और फैक्टराइज करने के बाद हमने ये पाया कि इसके फैक्टर आए 2 cos x प्लस 1 1 माइनस cos x और ये कैंसिल हो गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड यूजिंग सम एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस, या कुछ मैनिपुलेशंस तो किया नहीं, केवल सिंप्लीफिकेशन किया और ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका कि हम इजिली कर सकते हैं, इंटीग्रेशन फार्मूला मालूम होता है। sin x माइनस ए और cos x माइनस बी, ये डिनोमिनेटर में इससे पहले क्वेश्चन हो चुका है, 1 अपॉन cos x माइनस ए और cos x माइनस बी था, एनसीईआरटी बुक में था क्वेश्चन, ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। तो जब एक साइन होगा एक cos होगा तो आपको ये जो एंगल्स हैं इन दोनों एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, इन दोनों एंगल का डिफरेंस आएगा कांस्टेंट नंबर b माइनस ए या a माइनस बी। तो हम ऐसे केस में एक साइन है cos है तो हम cos a माइनस बी से डिवाइड कर रहे हैं और cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर a माइनस बी को मैनिपुलेट करके हमने ऐसे लिख दिया x माइनस बी माइनस x माइनस ए। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यही आ जाएगा। फिर उसके बाद cos a माइनस बी का आप फार्मूला लगा दीजिए और फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर दीजिए और लास्ट में ये cot x माइनस ए प्लस 10x माइनस बी बन जाता है। तो यहां पे यही लिखा है कि अगर एक साइन है, डिनोमिनेटर में एक साइन है एक कॉज है, ये वाला फॉर्मेट है, इस फॉर्म का कोई एक्सप्रेशन है, तब आप कॉज ए माइनस बी से ऊपर नीचे डिवाइड करें। ए माइनस बी का सेंस का मतलब है ये जो एंगल है, साइन के सामने जो एंगल है और ये इसके सामने जो एंगल, जो इन दोनों का डिफरेंस है उससे डिवाइड करें। ए माइनस बी कॉस बी माइनस ए कुछ से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें दोनों को जो है। अगर दोनों ही पार्ट फैक्टर्स डिनोमिनेटर को साइन और साइन है या कॉज और कॉज है, जैसे साइन है साइन बी की फॉर्म में है, हियर ए और बी कोई एंगल होगा, ए और बी कोई एंगल होगा, बट ए और बी का जो डिफरेंस है दैट शुड बी कांस्टेंट। तो ऐसे केस में आपको साइन ए माइनस बी से बोथ साइड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ए माइनस बी मतलब यहां पे जो एंगल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 7.3 में एनसीईआरटी की बुक में था क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, एक्स क्यू अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये जो x प्लस 1 होल स्क्वायर है, अगर ये डिनोमिनेटर में नहीं होता तो एक्स क्यू का मैं इजिली इंटीग्रेशन कर सकता था। तो मुझे हाउ एनी किसी भी तरीके से जो है x प्लस 1 होल स्क्वायर से छुटकारा पाना है, और इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे न्यूमरेटर में कुछ मैनिपुलेशंस ऐसे करने हैं ताकि यहां पे x प्लस 1 कोई फैक्टर बन सके। तो एक्स क्यू के साथ में अगर मैं प्लस 1 और माइनस 1 कर दूं तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हो जाएगा, और जब ए क्यू का बी क्यू का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया तो ये आ गया एक्स प्लस 1, और जिसके कारण से एक फैक्टर मेरा कम हो गया। अब एक फैक्टर कम होने से और साथ में प्लस 1 करा और माइनस 1 करा, तो अब मेरा एक्सप्रेशन दो टर्म में ब्रेक हो गया, दो फ्रैक्शंस आ गए हमारे पास इस रेशनल पॉलिनोमियल के, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स रेशनल एक्सप्रेशन के अपॉन एक्स प्लस 1, और ये माइनस 1 अपॉन दिस। इसे तो मैं x प्लस 1 को t मान के एक्स रेस्ट पावर n के फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे यहां पे दिक्कत है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। अब मुझे बनाना है x प्लस 1, तो अब यहां पे मैंने मैनिपुलेशन क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 3, 1 प्लस 1 जगह पे माइनस 2 प्लस 3 कर दिया, और इस ग्रुप को मिड टर्म स्प्लिट मेथड से मैंने स्प्लिट कर दिया। फर्स्ट टर्म का साइन प्लस है, लास्ट टर्म का साइन माइनस है, डिफरेंस है मिडिल में आना चाहिए, तो यहां पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, और ये जो प्लस था 3 के अपॉन में ये लिख दिया, यहां पे log x का फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसके जब हमने फैक्टराइज करे तो फिर से इसके फैक्टर करने के बाद ये एक्सप्रेशन मिल गया, x प्लस 1 कैंसिल हो गया और सिंप्लीफाई होके ये आ गया मेरे पास। एक्चुअल में ऐसा मैनिपुलेशंस करके जो मैंने इस फॉर्मेट में लाया, इसको बोलते हैं
पार्शियल फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। और ये पार्शियल फ्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तभी ये पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल होता है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है तो आप कितना भी मैनिपुलेशन कर लीजिए, आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। जो है प्रॉब्लम हो सकता है एक बार सॉल्व हो जाए। तो हमें यह देखना है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट था कि डिनोमिनेटर में जो x+1 था उस फैक्टर को किसी तरीके से कैंसिल किया जाए ताकि ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम ऑब्जर्व करें, x अपॉन दिस स्क्वायर रूट ऑफ x+a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x+b, तो यहां से जो डिनोमिनेटर हमें बता रहा है, डिनोमिनेटर से मुझे क्लियरली हिंट मिल रहा है कि अगर मैं इसे रेशनलाइज कर दूं इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और साथ में x भी कैंसिल हो जाएगा। अभी डिनोमिनेटर एक वेरिएबल एक्सप्रेशन है, वेरिएबल वाला टर्म्स है जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है। अगर रेशनलाइज करने के बाद ये मेरा कांस्टेंट बन जाता है, a माइनस बी, ये कांस्टेंट बन जाता है। वही मैंने इसको रेशनलाइज किया। रेशनलाइज करने के बाद अब मैंने मैनिपुलेशन किया कि जो x लिखा था उसमें प्लस a माइनस a कर दिया और x प्लस a को एक ग्रुप में कर दिया, रूट x प्लस a से इससे मल्टीप्लाई किया तो x प्लस a रेस्ट पावर 3/2 माइनस a इंटू x रेस्ट पावर 1/2। ये दो टर्म हो गए, ऐसे दो टर्म यहां हो गए। मैं x रेस्ट पावर n के एक्सप्रेशन का यूज करते हुए इसे भी इंटीग्रेट कर सकता हूं, इसे भी इंटीग्रेट कर सकता हूं, इन चारों को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएं तो 1 प्लस कॉस 4x अपॉन कॉस x माइनस 10x। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे साइन कॉस की फॉर्म में मैं सिंप्लीफाई करूंगा और जो मल्टीपल एंगल का फार्मूला होता है cos 2 थीटा sin 2 थीटा cos 3 थीटा sin 3 थीटा, इन फार्मूलों का यूज करूंगा। तो मैंने यहां पे cos रेस्ट पावर 4x का मल्टीपल एंगल का फार्मूला करते हैं हाफ एंगल कर दिया, 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एलसीएम लेने के बाद ये सब मेरे पास आ गया और सिंप्लीफाई होने के बाद cos 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस फॉर्मेट में आ गया। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीपल एंगल का फार्मूला लेकर sin 4x में कन्वर्ट कर दिया और sin 4x का इंटीग्रल कर लिया। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर मैं आऊं 10x, 10 2x, 10 3x, तो जैसा मैं देख रहा हूं 10 3x कैन बी रिटन एज अ 2x प्लस x, तो इसलिए 10 3x को मैंने एक्सपेंड कर दिया, इसको लिख दिया 10 2x प्लस x और 10a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करके एक्सपेंड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा और मुझे ये टर्म मिल गया 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x इक्वल टू आ गया मेरे पास ये। अब ये सिंगल टर्म्स, 3 टर्म्स आ गए, पहले ये फैक्टर थे, अब ये 3 सेपरेट टर्म्स बन गए और इन तीनों सेपरेट टर्म्स का मैं log sec थीटा वाला फार्मूला से इसको मैं कर सकता हूं, जो है क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू d थीटा इक्वल टू log sec थीटा और प्लस c तो सब में आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन sin x माइनस a अपॉन sin x माइनस b, ये मेरे पास है। तो डिनोमिनेटर से किसी तरीके से मुझे छुटकारा मिल जाए, sin x माइनस बी कैंसिल हो जाए, उसके लिए इसे x माइनस बी होना अनिवार्य है। तो यहां पे माइनस बी किया और साथ में प्लस बी किया, तो ये हो गया दो ग्रुप x माइनस बी और दूसरा ग्रुप हो गया a माइनस बी। साइन a माइनस बी का मैंने फार्मूला लगा दिया, साइन a माइनस बी का फार्मूला लगा के ये इसको दो टर्म्स में ब्रेक करके इसको सिंप्लीफाई किया, तो एक टर्म ये आ गया और एक टर्म मेरे पास ये आ गया। तो cos a माइनस बी कॉन्स्टेंट टर्म है, sin a माइनस बी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे मुझे केवल 1 का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे मुझे केवल cot x माइनस बी का करना है जो कि log x माइनस बी होता है। सिमिलरली मैनिपुलेशन किया था मैंने x प्लस a को, जो है ऐसे ही a x प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी है, मुझे यहाँ पे सी एक्स प्लस डी से छुटकारा चाहिए, तो मुझे यहाँ पे मैनिपुलेशन करना होगा। मैनिपुलेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने a कॉमन लिया, x सिंपल सा रह गया, फिर x का कॉफिशिएंट c होना चाहिए, बिल्कुल इसके जैसा ही बनाना है मुझे, तो मैंने c से डिवाइड किया यहाँ पे और c से मल्टीप्लाई किया, c से डिवाइड मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर, तो c बन गया। अब c x के बाद में मुझे d चाहिए, तो मैंने प्लस d और माइनस d किया। इस तरीके से ये दो ग्रुप बन गए मेरे पास और दोनों को सेपरेट कर दिया, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, तो ये तो हो गया 1 a अपॉन सी और ये हो गया बी सी अपॉन a माइनस डी, ये कांस्टेंट कॉफिशिएंट था, ये अलग रह गया 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी, जिसको कि log x के फार्मूले से log x इसका इंटीग्रेशन होगा, 1/x का जो मेथड होता है 1/x के फार्मूले से मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, जो है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, साइन रेस्ट पावर 4x अपॉन साइन x है। मल्टीपल एंगल का फार्मूला यूज करते हुए साइन रेस्ट पावर 4x को मैंने ब्रेक किया, 2 sin 2x cos 2x, फिर अगेन sin 2x में मल्टीपल एंगल का फार्मूला लेके मैं इसका और रिड्यूस कर दिया, sin x cos x लिख दिया और sin x कैंसिल, 4 sin x
cos 2x लिख लिया। देन आफ्टर मैंने 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने इसको दो टर्म्स में, पहले ये दोनों फैक्टर थे, अब ये दोनों टर्म्स हो गए, cos 3x और cos x लिख दिया, जिसका कि इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। साइन रेस्ट पावर 3x इंटू कॉस रेस्ट पावर 3x, ये वही साइन और कॉस के ऊपर, दोनों के ऊपर ऑड पावर है, और ऑड पावर के केस में आपको बताया गया कि ऑड पावर के केस में आपको करना क्या है। ऑड पावर के केस में आपको सिंप्लीफाई, यहां पे कंडीशंस लिखी गई थी, ये साइन एक्स और कॉस एक्स को चाहे तो आप दोनों में से किसी एक को टी ले लें, या मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज कर लें, दोनों काम कर सकते हैं। तो यहां पे जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, इसमें साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का फार्मूला जो है साइन 3x, और कॉस 3x के फार्मूले से मैंने इसको ये रहा मल्टीपल एंगल का फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 8 से डिवाइड किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, जब भी साइन रेस्ट पावर एन एक्स इंटू कॉस रेस्ट पावर, इन दोनों पे पावर सेम होगी तो 2 रेस्ट पावर एन से डिवाइड मल्टीप्लाई करके साइन 2 थीटा का फार्मूला आपने यहाँ अप्लाई कर दिया। नाउ साइन क्यूब एक्स साइन 3x के फार्मूले से इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, और उसके बाद चूंकि अब साइन और कॉस के ऊपर कोई पावर नहीं रह गई, अब मैं इसे इजिली इंटीग्रेट कर सकता हूं, ठीक है। और आप यहाँ पे सिंपली ऑड नंबर्स हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों में से किसी को भी टी एज्यूम करके भी आप इसको कर सकते थे। सपोज आप साइन एक्स इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लेते, तो ये जो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स है डी एक्स, तो ये आपका हो जाता है साइन क्यूब एक्स के ऊपर टी क्यूब, और ये डिफरेंशिएशन करने के बाद cos x डी एक्स इजिकल, ये आपका एक cos x डी एक्स डी टी हो गया, और ये cos स्क्वायर बचा, दिस बिकम द 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी क्यू, और 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, दिस इज टी क्यूब माइनस टी रेस्ट पावर 5 डी टी इक्वल टू टी रेस्ट पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी रेस्ट पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। अब टी के प्लेस पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन ये
इसके बाद हमारे पास आता है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। आपको एडवाइस दिया था कि आप इसे याद कर लें, और चार पहले भी साइन कॉस का हमें इंटीग्रल मालूम था, हमने tan x का, cot x का, sec x का और cos x का ये चार फार्मूले उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उसको इंटीग्रल कैसे फाइंड किया वो करके दिखाया, और साथ में ये भी बोला कि आगे से एज ए टूल या एज ए फार्मूला ये आप अदर प्रॉब्लम्स पे आप इसको यूज़ करेंगे, सभी को बेसिक टेक्निक से सॉल्व नहीं करेंगे। तो सम इंटीग्रल फार्मूले ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं उनके लिए है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में उस क्वेश्चन को एज ए फार्मूला आपको याद करना है। तो अगर इसकी टेक्निक को आप समझ जाते हैं तो हो सकता है कि ज़रूरत पड़ने पे अगर आपको फार्मूला रिकॉल ना हो रहा हो तो आप बेसिक टेक्निक से इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये फार्मूले सॉल्व हो रहे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन है कि 1/√a² माइनस x²। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया कि जब भी आपको a² माइनस x² टाइप का मिलेगा तो आपको x के प्लेस पे a cos थीटा या a sin थीटा, मोस्ट प्रोबेबली मैं a sin थीटा यूज करता हूँ। अगर a² प्लस x² का फॉर्मेट है तो x के प्लेस पे a tan थीटा या a cot थीटा, मेरे से आदत है मैं स्टार्टिंग यहाँ से a tan थीटा से ही करता हूँ। x² माइनस a² का एक्सप्रेशन, इस टाइप का एक्सप्रेशन मिल रहा है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में x इज इक्वल टू a cos थीटा या a cosec थीटा कर सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा a sec थीटा ही करता हूँ। a sec थीटा या a cosec थीटा में से a sec थीटा ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। अब ये लिखा हुआ है dx/√a² माइनस x², तो x के प्लेस पे a sin थीटा मैंने यूज़ किया और dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा हो गया। तो यहाँ ds के प्लेस पे a cos थीटा d थीटा मैं लिख दिया, यहाँ पे x के सब्स्टिट्यूशन कर दिया, a² कॉमन आ गया, a² कॉमन आके a से कैंसिल हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के बाहर आके ये हो गया, कैंसिल हो गया। फाइनली मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ गया, और इस सिंप्लीफाइड फॉर्म को आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे आप थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आपने फाइंड कर लिया। सिंपली x/a बिल्कुल साइन थीटा एंड देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a। तो आगे से आप इसे एज ए फार्मूला यूज करेंगे। स्क्वायर रूट हटा दिया जाए, ओनली 1/a² माइनस x², तो इसमें भी आप x के प्लेस पे a sin थीटा यूज करेंगे, dx के प्लेस पे a cos थीटा d थीटा आ जाएगा, और यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, a² आ गया, कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में हो गया, यहाँ पे a है, यहाँ पे a² कम हो गया, 1/a बचा, cos थीटा, और ये दिस इज द cos स्क्वायर थीटा, एक पावर यहाँ कम हो गया, 1/cos थीटा सिंप्लीफाई होकर बचेगा, दैट विल बी sec थीटा। और आप यहाँ पे sec थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, log sec थीटा प्लस tan थीटा, log sec थीटा प्लस tan थीटा। अब मुझे तो इसकी वैल्यू मालूम है, sin थीटा इज इक्वल टू x/a, मुझे तो ये मालूम है। अब sec थीटा की तो मुझे मालूम है sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, p/h, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेनस, बेस निकाल लिया, स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x², sec थीटा की वैल्यू पुट कर दी, बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस, और tan थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वैल्यू पुट कर दिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गया, a² माइनस x² को फैक्टराइज कर दिया, यहाँ पे a प्लस x लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स, और यहाँ पे a प्लस एक्स है तो सिंप्लीफाई हो गया, नोमिनेटर में बचता है a प्लस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में बचा केवल स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स, सिंप्लीफाई ये फार्मूला हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इस स्क्वायर रूट की जगह पे पावर 1/2 आ जाएगा, और 1/2 लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग से पहले पहुंच जाएगा, दिस विल बी 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी फार्मूला है ये, इसको आपको याद रखना है। तो ये फार्मूला नंबर 2 हो गया। इसको एल्जेब्रिक रीअरेंजमेंट से भी, एक्सप्रेशन के मैनिपुलेशन से भी इसको कर सकते हैं। 1/a² माइनस x² लिखा है तो 1/a² माइनस x² मतलब हुआ 1/a माइनस x, a प्लस एक्स। तो ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं, ये वेरिएबल वाले फैक्टर्स हैं, इसको किसी न किसी तरीके से इससे हमें छुटकारा पाना है। इसे छुटकारा पाने के लिए हमने क्या किया कि 2a से डिवाइड किया, 2a से मल्टीप्लाई किया, 2a की जगह पे हमने लिख दिया a प्लस a, 2a को हमने लिख दिया a प्लस a, एक a के साथ में माइनस एक्स लिखा, एक a के साथ में प्लस एक्स लिखा, a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स। और अब ये दो फ्रैक्शंस में, दो रैशनल एक्सप्रेशंस में ये कन्वर्ट हो गया, a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इंटू, ये कैंसिल कर लिया।
ये जो रिजल्ट है 1/a प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स, ये किसके इक्वल में आया है? केवल इतने पार्ट के इक्वल में, क्योंकि dx अपनी जगह पे है, ये रहा dx, ये रहा dx, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अपनी जगह पे है। तो ओवरऑल ये कहने का हुआ कि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं 1/2a 1/a प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स। दिस होल थिंग, जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड का पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है, इसे बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। कि आपने रैशनल प्रॉब्लम था, ये रैशनल एक्सप्रेशन था, आपने पार्शियली दो रैशनल एक्सप्रेशन ब्रेक कर दिया, दैट्स व्हाई पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहां पे आप 1/x का फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपने 1/x का ये फार्मूला लगाया, इसको आपने 1 log a प्लस एक्स 1/a माइनस एक्स, तो log a माइनस एक्स और साथ में x नहीं है, a माइनस एक्स है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बार बार बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है कि अगर f(x) का इंटीग्रल मालूम है तो आप f(ax प्लस b) का भी इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है, 1/a और जो इंटीग्रल पुराना वाला इंटीग्रल है उसमें x जगह पे a प्लस एक्स लिख दीजिए, x जगह पे a प्लस एक्स आप लिख दीजिए। उसका यूज करते हुए यहां पे x का कॉफिशिएंट -1 है इसलिए यहां पे -1 आ गया, यहां पे x का कॉफिशिएंट a था इसलिए 1/a आ गया। लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया, log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, क्योंकि log m माइनस log n की प्रॉपर्टी होती है इक्वल टू log m अपॉन n। इसे दूसरा फॉर्मूला लर्न करेंगे हम। थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जैसा कि सब्स्टिट्यूशन करना है, इसके लिए सुटेबल सब्स्टिट्यूशन होगा a tan थीटा। आपने a tan थीटा पुट किया, dx के प्लेस पे a sec स्क्वायर थीटा आ गया, x के प्लेस पे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ गया, a स्क्वायर कॉमन आ गया, स्क्वायर रूट बाहर आके a हो गया, a कैंसिल, sec स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट के अंदर हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट बिकम द sec स्क्वायर थीटा, बाहर जाके वो हो गया sec थीटा, ये कैंसिल हो गया, फाइनली बचा sec थीटा। और sec थीटा का फार्मूला log sec थीटा, फिर से वही, क्योंकि x इज इक्वल टू a tan थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर बेस लिखा, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड tan थीटा। sec थीटा tan थीटा की वैल्यू पुट किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम हो गया, दिस बिकम, और यहाँ पे फिर हमने log m अपॉन n की प्रॉपर्टी यूज करती है, इसको log m माइनस log n लिख दिया। log m माइनस log n लिखने के बाद माइनस log a इज ए कॉन्स्टेंट, c इज ए कॉन्स्टेंट। यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि c इज आर्बिट्री कांस्टेंट जस्ट लाइक वेरिएबल जैसा होता है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कुछ भी हो सकती है। इसके साथ साथ इसमें दूसरा नेचर जो है इनफाइनाइट जैसा होता है, जैसे इनफाइनाइट में कुछ भी प्लस नंबर, कोई भी रियल नंबर प्लस माइनस करिए तो फाइनली वो इनफाइनाइट रहता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो फाइनली वो इनफाइनाइट ही रहता है। ऐसे ही आर्बिट्री कांस्टेंट में कोई भी कांस्टेंट नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करिए वो फाइनली आर्बिट्री कांस्टेंट c ही रहेगा। जैसे इनफाइनाइट प्लस 10 इक्वल टू आप इनफाइनाइट ही लिखते हैं, वैसे आर्बिट्री कांस्टेंट c प्लस 10 इक्वल टू c ही लिखेंगे आप, कुछ ऐसा ही आपको यूज करना होता है, क्योंकि कांस्टेंट एक आना है, वो भी आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एज पर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की आपने स्क्वायर रूट हट गया, सब्स्टिट्यूशन का मेथड वही रहेगा जो बताया गया है टेबल में, x इक्वल टू a tan थीटा पुट किया, dx के प्लेस पे आ गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन आ गया, एक a कैंसिल हो गया और ये 1/a बचता है, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ पे केवल आपके पास 1 रह गया, ये 1 रह गया। नाउ आपने 1 को इंटीग्रेट करा, थीटा आ गया, और चूंकि आपने x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट किया था तो tan थीटा इक्वल टू x अपॉन a, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a, ये वैल्यू आपने यहाँ पे यूज कर दिया। ये नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बताया गया कि जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्सप्रेशन मिलेगा, ये न्यूमरेटर में भी हो सकता है, अभी तो डिनोमिनेटर में चल रहा है, अंडर रूट लगा है, कुछ भी लगा है, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का अगर आपने एक्सप्रेशन आपको मिलता है, एक्स के प्लेस पे ए सेक थीटा आप यूज करिए, dx इज इक्वल टू ए सेक थीटा tan थीटा, ये dx को रिप्लेस कर दिया ए सेक थीटा tan थीटा से, x के प्लेस पे आ गया ए सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन होकर बाहर a आ गया, ए कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, दिस विल बी tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट लगाया, फाइनली विल बी tan थीटा कैंसिल हो गया, ये आपका सेक थीटा बचता है।
और सेक थीटा का इंटीग्रल बार बार यूज हो रहा है कि लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और जैसा कि आपने x इज इक्वल टू ए सेक थीटा सब्स्टिट्यूशन किया था, तो दैट्स वाई सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, दिस इज द हाइपोटेनस एंड दिस वन इज बेस। तो दिस इज द हाइपोटेनस x, बेस इज दिस, परपेंडिकुलर आपने फाइंड कर लिया। नाउ सेक थीटा की वैल्यू पुट कर दी, टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, डिनोमिनेटर सेम हो गया, एलसीएम ले लिया, ये आ गया। फिर आपने यहाँ पे लॉग m अपॉन n का फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्रॉपर्टी यूज कर लिया, लॉग m माइनस लॉग n। तो दिस विल बी लॉग दिस माइनस लॉग c, जो माइनस लॉग a प्लस यहां से माइनस लॉग a भी आएगा प्लस c इक्वल टू फाइनली c ही रहेगा। ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, c इज आर्बिट्री कांस्टेंट। नाउ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट हट गया, सब्स्टिट्यूशन का तरीका वही रहेगा। a सेक थीटा डी थीटा टेन थीटा डी थीटा ds के प्लेस पे आ गया, यहाँ पे a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा a स्क्वायर कॉमन आ गया, एक हल्का हो गया, कैंसिल हो गया, 1/a बचता है कांस्टेंट कोफिशिएंट। नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के प्लेस पे टेन स्क्वायर थीटा आ गया, एक 10 कैंसिल हो गया, दिस इज द सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। इसको आपने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा के प्लेस पे साइन अपॉन कॉस, कॉस ऊपर चला गया, कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन साइन, दिस बिकम द कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला मालूम है, लॉग कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। जैसा कि आपको x इज इक्वल टू ए सेक थीटा आपने यूज किया था, तो सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस, हाइपोटेनस ये हो गया, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर आपने फाइंड कर लिया, और नाउ कॉसेक थीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, हाइपोटेनस x अपॉन दिस, और कॉट थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो दिस इज द बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स बिकम दिस बिकम द एलसीएम। ये x माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फैक्टराइज कर दिया, x माइनस ए एक्स प्लस ए, ये हो गया x माइनस ए एक्स प्लस ए। इसको आपने सेपरेटली लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए, और ये कैंसिल हो गया, और फाइनली एक x माइनस ए कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए बचता है, और 1 अपॉन ए लॉग स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब कि यहाँ पे पावर 1/2 हो जाएगी, पावर 1/2 में लॉग x रेस्ट फॉर n वाला प्रॉपर्टी यूज कर दिया, पावर लॉग से पहले आ जाएगी। ये इस तरीके से हमने डिस्कस किया, जब लॉग फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था अपने वीडियो में, हमने ये प्रॉपर्टी कैसे होती है हमने वो चेक करके बता दिया है आपको। 1/2a लॉग x माइनस ए, ये नेक्स्ट फार्मूला हो गया। सेवंथ फार्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास जो है सेम वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे ए सेक थीटा पुट किया, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, एक्स के प्लेस पे ए सेक थीटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बाहर कॉमन लिया, तो ए पहले से है, ए सेक थीटा से कैंसिल, एक ए बाहर आ गया हमारे पास, ये बचता है टेन थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, ये सब टेन थीटा स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 बचता है, और 1 का हमने इंटीग्रल कर थीटा कर दिया, दिस इज द 1 अपॉन ए दिस। आप इन सभी फार्मूलों को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर लीजिए, एक टेबल की फॉर्म में इन सभी फार्मूलों को अरेंज कर लीजिए कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, ये 7 फार्मूले। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा। फिफ्थ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, डी एक्स, दिस इज डी एक्स। और 7th वन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा। ये सभी फार्मूले आप एक टेबल बना के इसे फार्मूले के तौर पे याद कर लीजिए, और स्पेशली इस पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स, और इसमें आएगा, इसमें 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, सॉरी प्लस सी, यहाँ भी आएगा एक्स अपॉन ए। यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, इन फार्मूलों को डिस्कस करिए, सॉल्व करिए,
दिस विल बी 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ भी 1/2a, इसमें x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, आई थिंक 5 नंबर पे आएगा, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, हाँ बिल्कुल सही। और दिस विल बी लॉग, सिंपल है, x प्लस द सेम एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ऐसे ही इसमें भी log x प्लस एंड द सेम एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप यहाँ पे पाएंगे कि 7 में से 5 जगह 1/a है, 2 में 1/2a है, 5 जगह नहीं, 1 2 3 4 जगह 1/a बाहर है। वो उन 4 जगहों में किसमें है, इसमें एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है, इसमें एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे इस 4 में से 2 लॉग वाले हैं और 2 ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं जो है। एक 10 के बाहर आता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, एक 1/a sec इनवर्स x अपॉन ए। ये फार्मूले हैं। नेक्स्ट टाइप है कि अगर dx अपॉन कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर आपको स्क्वायर रूट लगा दिया, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर स्क्वायर रूट लगा, उससे पहले कोई लीनियर पॉलिनोमियल लिख दिया हुआ है। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको रिडक्शन करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसके डिनोमिनेटर को मैनिपुलेट करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, रीअरेंज करना होगा, रीअरेंज करके टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर की फॉर्म में से कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे के कांस्टेंट पार्ट होगा और टी स्क्वायर कोई एक्सप्रेशन होगा, लीनियर एक्सप्रेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिया हुआ है, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर हमने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक एक्स्ट्रा 1 ये लगा दिया, 2 को एक 1 यहाँ एक वहाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिस विल बी 1 प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब 1/x स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने लिख दिया दिस इज द tan इनवर्स x नहीं है लेकिन क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, x के प्लेस पे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, और उस लीनियर पॉलिनोमियल में x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, इसलिए 10 के बाहर हमने कुछ नहीं लगाया। हमने यहाँ पे ये वाला टेक्निक यूज नहीं किया, f(ax + b) dx का इंटीग्रल 1/a f(ax + b), ये वाला टेक्निक यहाँ पे इस टूल का यूज नहीं किया गया है। सिमिलरली dx/3x² प्लस 13x - 10 परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, जो भी x वाला टर्म है उसको पहले होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा मैंने √3x। अब इसके ट्वाइस से इसमें डिवाइड कर दिया और जो नंबर बचा इसके ट्वाइस से इसमें डिवाइड किया, नंबर बचा मेरे पास 13/2√3, 13/2√3 का होल स्क्वायर प्लस किया और माइनस किया। ऐसा करने पे यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है दिस बिकम आइदर a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर। अगर ये वाला टर्म x वाला टर्म प्लस का है तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, अगर माइनस का है तो माइनस का। ठीक है, तो ये आपके पास √3x प्लस 13/2√3 होल स्क्वायर बन गया, और ये जो कांस्टेंट टर्म थे इनको सिंप्लीफाई कर लिया, 289 मतलब 17/2√3 होल स्क्वायर। तो दिस इज द टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर फॉर्मेट, टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के फॉर्मेट में हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। ये यहाँ पे इसको हमने पुट कर दिया टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के फॉर्मेट में। एक्स स्क्वायर 1/x² माइनस a स्क्वायर के प्रॉब्लम से 1/2a log x - a/x प्लस a होता है। तो a के प्लेस पे क्या है 17/2√3, तो ये लिख दिया 1/2 17/2√3 log x - a x प्लस a। चूंकि यहाँ पे x ना होके एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो मैंने इस टूल का भी यूज किया। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, √3x प्लस 13/2√3, x ना होके ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट √3 है उसे बाहर लिख दिया इस टूल